नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज़ ब्लॉग में। तारीख है आपका 20 जनवरी 2025। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग पूरे समय तक चैनल पर बने रहना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले जो हम जिस खबर से शुरुआत करते हैं वो ये है कि इजराइल की जो बंधक हमास के पास थे उसमें से 3 महिलाओं को छोड़ा गया, और ये लोग लगभग 471 दिनों तक जो है हमास की कैद में रहे। और दूसरी तरफ जो है इजराइल ने भी लगभग 90 फिलिस्तीन कैदियों को भी जो है रिहा किया है। अब ये दोनों ने जो हमास और इजराइल है एक दूसरे के साथ समझौता किए, जो अभी गाजा सीज फायर के नाम से अभी जाना जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण देशों का भूमिका रहा है, जिसमें अमेरिका भी है शामिल। और एक तरफ जो बाइडेन जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब, आज उनका शपथ ग्रहण है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो वो भी क्रेडिट लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले जो है युद्ध रुक जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम जो फिलिस्तीनियों के लिए एक बहुत ही अच्छा बात है कि वो वतन वापसी उनका हो सकता है जहाँ पर वो रह रहे थे। और काफ़ी मतलब जो युद्ध के बाद जो क्या स्थिति होती है भयावह, वो एक जिस पर बीतता है वही जानता है, वो चाहे कोई भी देश रहे। ठीक है, तो अब इसमें कौन दोषी है क्या है, इस कॉन्फ्लिक्ट में हम अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण है आज 20 जनवरी को होगा, और ये दोपहर 12 बजे होगा, लेकिन भारत में जो इसका समय है वो रात के 10:30 बजे है। अब डोनाल्ड जे, इनका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा पहली बार होगा कि एक ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे कि जिनके एक गैप ईयर हो जा रहा है। जैसे कि इसके पहले वो थे, लेकिन बीच में जो बाइडेन आ गए और फिर ये वापसी कर रहे हैं। अब अमेरिका के इतिहास में अगर आप देखोगे तो ऐसा ज़्यादातर हुआ नहीं है, और ये पहली बार हो रहा है। अब पहली बार नहीं, दूसरी बार हो रहा है। इसके पहले जो है ग्रोवर आपका क्लीवलैंड जो थे, उन्होंने 1880 में जीता था, फिर 1890 में वो बने थे। तो 22वें और 24वें वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। उसी तरह जो है 47वें में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड जे ट्रंप लेंगे। तो इसके पहले जो 46 जो बाइडेन थे, और 45 और 47 जो है वो आपका डोनाल्ड जे ट्रंप, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से इनका ये जो है इतिहास में इनको दर्ज किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब यही वो खबर है, इंडियन एक्सप्रेस से था, ये डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। तो आप इसके बारे में जानकारी और हासिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, किस पार्टी से हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा। ठीक है, एलन मस्क की क्या भूमिका है, और जो अमेरिकन जो अलग अलग कंपनियां हैं। तो देखो, नॉलेज को इंक्रीज करने का तो कोई सीमा होता नहीं है, आप जितना उस पर चर्चा करोगे उतना होगा। लेकिन जो मेन जो काम का मुद्दा था वो, और इसमें डीपली बहुत सारी चीज़ें निकाला जा सकता है, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अश्वनी वैष्णव जो हैं ये अभी आपको दावोस में गए हुए हैं, और ये जो है वहाँ पर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया के ग्रोथ मॉडल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और दावोस कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। आपको कमेंट करके बताना है कि अश्वनी वैष्णव जो हैं ये मंत्री तो हैं, लेकिन किस विभाग के मंत्री हैं। तो ये रहा आपके लिए टास्क आज का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होगी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ। अब ये यहाँ पर कुछ एक डेटा है जो आप लोगों को थोड़ा अगर याद रह जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। 27 दिसंबर 1945 को जो है भारत जो है आपको IMF का हिस्सा बना था। ठीक है, ये आप एक तरीके से कह सकते हो। और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट हैं जिसको आपको देखना चाहिए, जो बार बार अलग अलग मंच से पूछ दिए जाते हैं। मंच से यहाँ पर्पस एग्जाम, और कोई भी व्यक्ति है जिसको थोड़ा भी जानकारी होता है आपसे पूछ देगा कि भाई बताओ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक जो है वो
कौन निकालता है, तो ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये IMF का ये सारा डेटा मतलब डेटा पब्लिश होता है। तो WEO यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फिस्कल मॉनिटर, ये 3 रिपोर्ट जो है मेनली उन IMF के द्वारा निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो IMF ने जो प्रोजेक्ट किया है, इंडिया का जो है 6.5% जो है 2025-26 में ग्रोथ रहेगा। ठीक है, एक बात करते हैं टिकटॉक के बारे में। तो टिकटॉक ऐसी कंपनी बन गई है जो इंडिया में तो पहले बैन हो चुकी है, और टिकटॉक का जो प्लेस जो है अभी इंस्टाग्राम ने पूरी तरीके से ले लिया है इंडिया में, और यूट्यूब भी उस पर काम कर रहा है, फेसबुक भी है। 3 कंपनी जो मेनली, और भी कई सारे ऐप्स अभी चल रहे हैं, लेकिन इनको अभी कोई पछाड़ नहीं पाया है एक तरीके से। और अभी इसमें क्या हुआ था कि ये जो बाइडन ने इसको बैन कर दिया, और वहाँ के प्ले स्टोर से भी जो है एप्पल और गूगल का जो आपका एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से हट गया। लेकिन अब इस पर जो है बातचीत हो रही है। तो जो अपने ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भैया हम तुमको जाने नहीं देंगे, हम तुम्हारी घर वापसी अमेरिका में करा के रहेंगे। तो ये सब जो है, और 170 मिलियन से अधिक अमेरिकियों और 7 मिलियन से ज़्यादा छोटे व्यवसायों को काम करने का मौका देता है। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, और आपको कमेंट करके बताना है कि टिकटॉक जो है उसके जो किस कंपनी का ये इसका मतलब, जैसे फेसबुक जो है मेटा का है एक तरीके से, तो ये इसका कौन सा जो पेरेंट कंपनी कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक डायरेक्टर हैं ट्विन पिक्स, इन्होंने इरेजर हेड और ब्लू वेलवेट के निर्देशक रहे हैं, और इन्होंने जो है जिनका नाम है डेविड लिंच, और 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये रहा आपके सामने डेविड लिंच साहब, और इनके जो फिल्म है आप पढ़ सकते हो। तो इनका निधन हो गया है, जिसके कारण ये खबरों में आए हुए हैं। आगामी दिनों में आपसे कभी कोई पूछ दिया कि डेविड लिंच साहब का संबंध कहाँ से है, किससे है, तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत बातें नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी से जुड़ा हुआ ये भी न्यूज़ था। तो अभी इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश्ड हुए हैं इनके फिल्मों के बारे में, और क्योंकि इन्होंने इतना काम किया है तो यहाँ पे पूरा आप एक बार वीडियो पॉज कर लेना, नहीं तो फिर ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाता है। ठीक है, और व्यू ड्यूरेशन जो है वही 2-3 मिनट का निकलता है, तो फिर चीज़ें आप लोग बोर हो जाते हो। तो एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं कि ये गूगल के द्वारा जो है गूगल बैक पिक्सल जो है एक आपका सैटेलाइट इंडिया के जो एक बेंगलोर के स्टार्टअप है, उसके द्वारा जो है फर्स्ट टाइम जो है प्राइवेट सैटेलाइट जो है मतलब छोड़ा गया। और इसकी बात क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में जो उसका एपिसोड था 118वां एपिसोड था, तो इस पर उन्होंने चर्चा किया था। और तो उसमें उन्होंने जो इंडिया का जो इसरो और जो स्पेस में जो इंडिया का जो बढ़ता एक दबदबा है, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात रखी है। और उसी में ये जो आपका निजी सैटेलाइट जो प्राइवेट सैटेलाइट है कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग का भी उन्होंने जिक्र किया था। तो ये रहा आपके सामने कॉन्स्टेलेशन जो सैटेलाइट है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ से छोड़ा गया था, तो इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है या ये वीडियो पॉज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये इसमें किस रॉकेट का यूज हुआ था, तो आपको स्पेस एक्स, और कहाँ से, तो कैलिफोर्निया से, तो मैं बता ही दिया। तो आपको ये बताना है कि स्पेस एक्स के जो अभी फाउंडर हैं वो कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी तरीके से एक और कंपनी पर मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था, तो उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने जो पूरा का पूरा ये मन की बात में जो जिस तरीके की चर्चा हुई थी उसका यहाँ पर एक सारांश दिया गया है। अगर आप में से किसी को लग रहा है इससे कुछ आपको पढ़ने का मन है तो आप इसे पढ़ सकते हो। और अभी आपको पता ही होगा कि इसरो ने जो है डॉकिंग जो उसकी सफलता पर भी जो है इसरो की सफलता पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही उस समय भी इसरो को बधाई दिया था। और इसरो के अभी नए चेयरमैन बने हैं, उसके बारे में आप कमेंट करके बताना कि वो कौन है। ठीक है,
और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 719 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, मतगणना 8 फरवरी को होगी। तो जो काउंटिंग डेट है वो 8 फरवरी को है। अब ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि ये वाला जो है दिल्ली, क्योंकि कई बार आपसे सवाल पूछ दे सकते हैं कि कितने उम्मीदवार थे, ठीक है। 70 विधानसभा सीट है। अभी 70 पर जो है कौन पार्टी कितना जीतेगा ये तो पोस्ट जो 8 फरवरी के बाद जब कोई आपसे सवाल पूछ सकता है। लेकिन फिलहाल जो है 70, और चुनाव आयोग और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर के आप चीज़ों को समझ सकते हो। एलजी का रोल क्या है दिल्ली गवर्नमेंट में, इस पर आप चीज़ों मतलब बात कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है। इसमें जो है एक तरीके से कह सकते हो कि शीला दीक्षित के जो बेटा हैं संदीप दीक्षित वो चुनाव में हैं, और पूर्व सीएम साहिबा सिंह वर्मा के बेटे हैं आपके प्रवेश वर्मा हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत ही टक्कर वाला है, और दिल्ली जो है लगातार बीजेपी जो है जीत नहीं पाई है। तो इसलिए ये तो रहेगा कि दिल्ली से ही पूरा देश चलता है और दिल्ली बीजेपी के हाथ में नहीं है। तो इसकी जो कसक जो है पार्टी में है, और पार्टी इस पे पूरा काम कर रही है, और आप भी काम कर रही है। और इस बार आपको पता होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि अगर आपको याद होगा जो लोकसभा का जो चुनाव था तो उसमें दोनों ने मिलकर के साथ लड़ा था, और कुछ सीटों में मतलब जो गठबंधन हुआ था, लेकिन वो बेमेल गठबंधन था, बाद में चीज़ें बिखर सी गई है, ठीक है। अब केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं उनका नाम है अमित शाह। आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता है, तो मुझे इसलिए सब थोड़ा सा चीज़ों पर बातचीत करना पड़ता है। तो गृह मंत्री हैं जिसको होम मिनिस्टर भी आप अंग्रेजी में कहते हो। तो वो एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस समारोह में जो है आपके विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, और पहले भी आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद जो है ये विजयवाड़ा विशाखापट्टनम ये सब आंध्रा में रह गया। बाद बाकी जो बहुत सारे जैसे हैदराबाद ये सब चीज़ें जो है तेलंगाना में चली गई है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो वहाँ पर उन्होंने वो शामिल होंगे। और एनडीआरएफ का जो है 20वां स्थापना दिवस है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरीके से आपको एसडीआरएफ का भी फुल फॉर्म बताना है। एनडीआरएफ किस मतलब की भूमिका क्या है, इस पर आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है रोहन बोपन्ना जो है झांग शुआई मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब ये जो झांग शुआई जो हैं ये चाइना के हैं, रोहन बोपन्ना जो है भारत से हैं। और अभी जो खेल चल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इसका किससे संबंधित है तो आपको पता ही होगा, ये टेनिस में है। और टेनिस में 3 जो है ओपन होता है उसके बारे में आप बताना। तो ये रहे अपने जो रोहन बोपन्ना, उनके पीछे जो पिक्चर तो विजिबल नहीं है, लेकिन आप अगर दूसरे गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हो। तो चीन के हैं ये जिंग शुआई, और रोहन बोपन्ना भारत से हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में ये लोग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, ठीक है। अब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐप का लॉन्च किया है जिसका नाम है संचार साथी है, और ये राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन NBM 2.0 का एक हिस्सा है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर इन लोगों ने उद्घाटन किया है, मंत्री जी हैं, और आपको इनके बारे में पता ही होगा। पहले जो है ये कांग्रेस में हैं थे, अभी बीजेपी में हैं, और माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। तो पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी से संबंधित था कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 संचार साथी ऐप लॉन्च बाय DOT। DOT का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। तो आपको कमेंट में बताना है, मैं ऐसे बता ही दिया। तो अगली खबर जो है वो है उड़ीसा से। उड़ीसा ने शुक्रवार को जो है सिंगापुर सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, पेट्रोकेमिकल्स, फिनटेक, इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में, ये टोटल 8 था, इसके साथ जो है MOU किया है। और इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हो उड़ीसा में जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट का दौरा था,
और वहाँ पर ये सब जो साइन है हुआ है, MOU हुआ है, उसके बारे में ओडिशा सिंगापुर साइन 8 MOUs इन सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड फिनटेक। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये भुवनेश्वर में हुआ था, ये जो आपका ओडिशा इन्वेस्टर समिट, वहीं पर ये सारी चीज़ें हुई है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक आपके जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बना दिया है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उस पर मैं सिंगापुर में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है वगैरह, तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार जा करके ज़रूर देखना। आगे बढ़ते हैं। तो ये वही है आपका द हिंदू का न्यूज़ है, तो 8 MOU पे साइन हुआ है, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक और खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए रुपया खाता खोलने की अनुमति देता है, जिससे लेन देन और निवेश में सुविधा होती है। ठीक है, तो ये न्यूज़ ये है कि RBI अलाउज टू ओपन रुपी अकाउंट्स अब्रॉड विथ ऑथराइज्ड बैंक्स। तो ये वाला भी आपको थोड़ा सा जो है, इससे क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो है, रुपी ट्रांजेक्शन जो है इसमें ईजी होगा। ठीक है, तो ये वाला था। और इसके अलावा एक बीमारी का नाम आया है जिसको क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज़ बोलते हैं, और जिसे ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये दरअसल में हिरन और रेनडियर से ये प्रभावित होती है, और इससे क्या होता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल मतलब लक्षण पैदा होता है। यह 23 अमेरिकी राज्यों में पाया गया, और मांस के सेवन से जो है ये मनुष्यों को, मतलब हम ह्यूमन के भीतर भी जाता है। और इस पर CDS का एक चेतावनी है कि खाना पकाने में जो है ये प्रिय नष्ट नहीं होता है। जो मांस में जो एक आपके उसके अंदर जो पाए जाने वाला जो होता है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन होती है, तो उसमें प्रियन इसका नष्ट नहीं होता है, जिसके कारण से आपके अंदर ये बीमारी आ सकती है। और इसका भी कोई टीका नहीं बना है, इसका कोई उपचार नहीं है। तो बीमारी का नाम क्या है, ज़ॉम्बी डियर डिजीज़, और इसको क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी से रहा ये वाला आपका खबर, तो आप इसे देख सकते हो, और इसके बारे में और डिटेल आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो है एक और खबर है कि जो आज ही जो है 20 जनवरी 2025 को ही जो है पटना में जो है ना 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ है। और इसमें जो है अपने ओम बिरला जो हैं इसका मतलब इसको संबोधित करेंगे, और ये बिहार में जो है यह तीसरी बार हो रहा है। तो इसमें आपके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दूसरे भी लोग हैं, तो जैसे राज्यसभा सभापति उपसभापति हरिवंश जी भी रहेंगे। तो बहुत सारे जो बिहार के दिग्गज मंत्री नेता हैं, ये सारे लोग शामिल होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 85वां जो है ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो बिहार में हुआ है। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको याद रखना है, और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री का जो नाम है वो श्री नीतीश कुमार है, राजधानी पटना है, और वहाँ के जो आपके राज्यपाल जो हैं अभी अभी नए राज्यपाल बने हैं, आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। आपको ये बताना है कि बिहार के पटना हाई कोर्ट के जज का नाम बताना है, जिन्हें मुख्य अभी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है उनका नाम क्या है। तो ये रहा आपके लिए आज का सवाल। आगे बढ़ते हैं। खो खो खेल में जो है भारत ने एकदम तहलका मचा दिया, और इस खेल में जो है महिला और पुरुष दोनों में जो है भारत ने जीत हासिल कर ली है। ये इस पर भी मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। और नेपाल के खिलाफ जो है फाइनल में 54-36 से जीत दर्ज हुई, और इसमें महिला का जो ड्रेस था और पुरुष का ड्रेस दोनों को अलग अलग करके रखा गया था। तो इस सब पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इस पर एक बार आप देख लेना। लेकिन किसे हराया था, तो नेपाल को हराया था खो खो में, और कितने सारे देशों ने इसमें भाग लिया था। ये सब मेरे बैक वाले वीडियो में सारा इस पर मैंने चर्चा किया था, तो उस पर आप एक बार जा कर के देख लेना। ठीक है, तो ये रहा। और इसमें आपको ये भी थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि जैसे आपका सुयस गार्गेन टीम इंडिया से है, मैच का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर जो है रोहित वर्मा, और मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है मेहुल।
तो ये लोग जो हैं मतलब ये सब नाम आपसे अगर पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए खो खो से ये सारा नाम रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।